अम्र इब्न आस को इतना दर्द है, अफसोस है कि उसको उमर के लिए काम करना पड़ता है। मुलाहिजा फरमाइए, ये किताब है सहीह अल बुखारी, चापिदार इहयात तुराथ अल अरबी, सफ़ा नंबर 482 में, बाब इस्लाम उमर, उमर मुसलमान कैसे हुआ है। इसमें रिवायत 3864। अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं अपने वालिद से कि मेरे वालिद कहते हैं, बैनमा हुआ फिद्दार खाइफा, कि उमर घर में अपने घर में बड़ा खाइफ था, अपने घर में है, बड़ा खौफजदा है उमर। इज़ जाअहुल आस इब्न वाइल अस्सहमी, क्या है आस इब्न वाइल अस्सहमी यानी अम्र इब्न आस का बाप, वो आया। अबू अमरिन अलैहि हुल्लतुन हिबरतुन हिल्लतु हिबरतिन व कमीसुन मकफूफुन बिहरीर, वो आया बड़ा शानदार लिबास है, बेहतरीन उसने पहना हुआ, वो बनी सहम का है। और वह हम हुलफाउना फिल जाहिलिया, और हम वो उनका खानदान का हमारे खानदान के साथ हल्फ था जाहिलियत में। फक़ाल मा बालु, उसने मेरे बाप की तरफ देखा है, उमर की तरफ देखा है, कहा कि तुझे क्या हुआ है, तू इतना खौफज़दा क्यों लरज़ रहा है घर में बैठे बैठे। क़ाल ज़अम क़ौमुक अन्नहुम सयक़्तुलूनी इन अस्लमतु, उमर कहता है कि तेरा कौम जो है वो कहते हैं कि अगर उमर मुसलमान हो जाए वो मुझे कत्ल कर देंगे, अगर मैं मुसलमान हो जाऊंगा तो ये मुझे कत्ल कर देंगे, तो इसलिए मैं खौफज़दा। ये जो कहते हैं कि उमर इतना दिलेर था, तलवार लेके आए कि अजान पढ़ो, उसके खुद वो कैसे मुसलमान हुआ। तो फिर उसने पनाह दी उसको। क़ाल ला सबील इलैक, ला सबील इलैक, आस ने कहा कि आस ने वो जो शान था, उसने कहा नहीं, तुझे कोई, मैं किसी को नहीं छोड़ने दूंगा, तेरा कोई मुजाहिम नहीं बनेगा, तुझे कोई नहीं मारेगा। बाद अन क़ालहा आमंत, उमर कहता है कि उसके बाद जब उसने मुझे तसल्ली दिया तो फिर मैंने ईमान लाया, फ़ख़रज अल आस उमर के घर से निकल गया। फलक़िय अन्नास साल बिहिमुल वादी, उसने लोगों को देखा कि लोग वहां पे कुछ उनका इज्तिमा। फ़क़ाल ऐन तुरीदून, आस जो सरदार था मुशरिकीन का, उसने कहा कहां जाना चाहते हो, क्या चक्कर है। कहा कि नुरीद हाद इब्न ख़त्ताब अल्लज़ी सबा, हम कहा कि ये उमर मुसलमान बनना चाहता है, हम इसका सफाया करते हैं, इसको पिटाई करते हैं, इसको पिटाई करते हैं। क़ाल ला सबील इलैह, उसने कहा नहीं, उसने कहा कि क्या नहीं, उमर मेरे पनाह में, उमर को न छेड़ो। अकर्रन्नास, पर लोग ना कि यार ये सरदार ने नहीं करने दिया ना, हम उसको। ये रात में सही बुखारी है, इसकी जिल्द नंबर 5 का सफ़ा नंबर है 220। किताब फ़ज़ाइल अस्हाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाब है बाब इस्लाम उमर बिन अल खत्ताब, इसके तहत हदीस नंबर 3864। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम लाने के बाद बैनमा हुआ फिद्दार खाइफन, आप अपने घर में खौफजदा थी कि अबू अमर आस बिन वाइल साहमी अंदर आया, एक धारीदार चादर और रेशमी कुर्ता पहने हुए, वो कबीला बनु साहम से था जो ज़माना जाहिलियत में हमारे हलीफ थे। आस ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला से कहा क्या बात है। उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा तुम्हारी कौम बनु साहम वाले कहते हैं कि अगर मैं मुसलमान हुआ तो वो मुझे मार डालेंगे। क्या फरमाया, ज़ामा कौमों का मुतरज्जिम ने ज़ामा के मायने किए ही नहीं, और अंधे वो फरंगी रावजी, तो मैं महफिल का तकद्दुस पामाल नहीं करना चाहता वरना एक लफ्ज़ आया था मेरे दिमाग में। उमर रज़ी अल्लाह तआला ने जुमला का ज़ामा कौमों का अन्नहुम सयक़्तुलूनी इन अस्लमतु, आपकी कौम ये गुमान करती है कि अगर मैं इस्लाम कबूल करूं तो वो मुझे कत्ल कर देंगे। अब जब आप ज़ामुन लफ्ज़ को निकाल दें बीच में से, तो अब मायने होता है आपकी कौम मुझे इस्लाम लाने के जुर्म में, इस्लाम अगर मैं मुसलमान हो जाता हूँ तो आपकी कौम मुझे कत्ल कर देगी। अब वो मायने जाते हैं कि उमर डर के घर में बैठे हुए हैं, जबकि पहले ज़ाम कौमों का, तेरी कौम ये गुमान करती है कि अगर मैं इस्लाम कबूल करूँ तो वो मुझे कत्ल कर देंगे। दूसरा कोई सेंस नहीं निकलता ज़ाम के मायने के बाद सिवाय इसके कि आदमी ये कहे कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहना चाहिए तुम्हारी कौम ये गुमान कर रही है कि वो मुझे कत्ल कर देंगे। अब हलीफ है तो है ना आपस में, तो आस बिन वाइल क्या कह रहा है, ला सबीला इलैक, कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। आस ने ये कलमा कह दिया तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा फिर मैं भी अपने आप को अमान में समझता हूँ। उसके बाद आस बाहर निकला तो देखा मैदान में लोगों से भर गया, तो आस ने कहा किधर का रुख है। लोगों ने कहा हम इब्न खत्ताब की खबर लेने जा रहे हैं, वो बेदीन हो गया है। ये है असल लफ्ज़, इसको समझ के रखें, ये बड़ा काम आने वाला। हाज़ा इब्न खत्ताब लदी सबा, उमर बेदीन हो गया है, साबी हो गया है। काला ला सबीला इलैहि फ़कर्रन्नास, आस ने कहा उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। ये सुनते ही लोग लौट गए कि यहाँ अल्फाज ये इन असलम, तो अगर मैं मुसलमान हो जाऊँ, वो उस वक्त हो गए थे। हाँ तो बात तो वही है ना, इस्लाम लाने का वाक़या तो बताओ, और अगर नहीं इन असलम तो इसका मतलब कि अभी ये सिर्फ बातें चलनी थी कि उमर मुसलमान हो गया, यकीन किसी को हुआ था नहीं, तो आप बताओ ना वाक़या तो बताओ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इससे पहले हदीस दर्ज की है, हदीस नंबर 3863। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मा ज़िलना आइज़्ज़तन मुन्ज़ु अस्लमा उमर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के इस्लाम लाने के बाद हम लोग हमेशा इज्जत में रहे।
उमर का इस्लाम लाने के बाद हमेशा हम मुसलमान इज्जत के साथ रहे। अब बताओ ना वो क्या हुआ था वाक़या। फरंगी राजी और इसकी ये बेवा मिर्ज़ा इंजीनियर, इस दोनों ने मिलकर जो गुल खिलाया, उससे पहले और उसके बाद ही इमाम बुखारी ने मसले का हल किया हुआ है। पहले जिस लफ्ज़ से बुनियादी तौर पे इश्तबाह हुआ वो लफ्ज़ क्या था? बैनमा फी दार खाइफन, जिसका मायने किए गए कि उमर अपने घर के अंदर डरे हुए बैठे हुए थे। ये मेरे हाथ में मुफर्रदातुल कुरान है, इसके सफ़ा नंबर 323 के ऊपर इमाम राग़िब अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं अल खौफ, इसके मायने कराइन व शवाहिद से किसी आने वाले ख़तरे का अंदेशा करना, यानी कि ऐसे आसार नज़र आ रहे हों जिससे किसी ख़तरे का अंदेशा हो। जैसे कि रजा और तमा का लफ्ज़ कराइन व शवाहिद की बिना पर किसी कायदे की, किसी फ़ायदे की तवक्का पर बोला जाता है। खौफ की ज़िद अमन आती है और ये उमूर दुनियावी और उखरवी दोनों के मुतालिक इस्तेमाल होता है। ये मेरे हाथ में तफसीर कुर्तुबी है, इसकी ये जिल्द नंबर 4 का सफ़ा नंबर 847 है। सूरह यूनुस की आयत नंबर 62, अला इन्ना औलियाल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ख़बरदार जो अल्लाह के वली हैं ना उन पर कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। लफ्ज़ खौफ मौजूद है। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ला खौफुन अलैहिम, यानी बेशक आखिरत में औलिया अल्लाह को कोई खौफ, तो आखिरत में किसको खौफ नहीं होगा। वला हुम यहज़नून, और ना वो दुनिया के मफकूद होने की वजह से गमगीन होंगे। खौफ यानी कराइन व शवाहिद की बुनियाद पे आने वाला ख़तरा। कराइन क्या है? बुरे अमाल। आने वाला ख़तरा क्या है? जहन्नम का अज़ाब। खौफ क्यों नहीं है? अच्छे अमाल, अल्लाह के पसंदीदा अमाल, अल्लाह को राज़ी किए हुए, अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल वो उन्होंने कर रखे हैं, जिसकी बुनियाद पे उन्हें कोई खौफ। पता है उस फरंगी राजी और उसके पीछे इस बेवा ने क्या किया है कि उमर रज़ी अल्लाह तआला वो डर के घर में बैठे हुए थे। वो डर जिसकी तरफ इन दोनों ने इशारा किया है वो है बुज़दिली वाला डर। और जो लफ्ज़ अरबी में आ रहा है वो बुज़दिली वाला लफ्ज़ नहीं है। खाइफन लफ्ज़ खौफ से मुश्तक़ है, जिसके मायने होते हैं कराइन व शवाहिद की बुनियाद पर किसी ख़तरे को भांप के एहतियात करना। इन दो बातों में, बुज़दिली वाले डर में और इस खौफ में बड़ा फ़र्क होता है, ये बच्चा भी जानता है। सूरह मरियम की आयत नंबर 5 है। अल्लाह ताला ने ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, वइन खिफ्तुल मवालिया मिन वराई व खानत इमराती आकिरन फ़हबली मिन लदुनका वलिया वइन खिफ्तुल मवालिया, और अलबत्ता मैं अपने रिश्तेदारों से डरता हूँ। अब यहाँ खिफ्तों के मायने डर होगा, क्या उनके रिश्तेदारों से उन्हें कोई ख़तरा था? यहाँ भी लफ्ज़ खौफ मौजूद है, मगर इमाम राग़िब अस्फ़हानी मुफर्रदात के सफ़ा नंबर 324 के ऊपर कहते हैं यहाँ खौफ के माने ये नहीं है कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को अपने माल की फ़िक्र थी कि मवाली उसके वारिस बन जाएंगे, जैसे कि बाज़ जो हला ने समझा है, क्योंकि अंबिया अलैहिमुस्सलाम का दर्जा इससे कहीं बुलंद होता है कि वो दुनियावी माल व असबाब की फ़िक्र करेंगे, बल्कि मवाली से उन्हें यह अंदेशा था कि वो उनके मरने के बाद शरीयत की रियायत और निज़ाम दीन की हिफाजत नहीं करेंगे। शराइत व शवाहिद व कराइन की बुनियाद पर आने वाले ख़तरे का अंदेशा, यानी खायफन का मायने जो इस हदीस में डर करेगा, और वो डर मायने बुज़दिली है। तो ये मेरे हाथ में मुसद्दद अहमद है, इसकी जिल्द नंबर 5 का सफ़ा नंबर 174 175 है, हदीस नंबर 11558। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा कुछ अंसारी लोग जमा होकर कहने लगे कि नबी अलैहिस्सलाम हम पर दूसरों को तरजीह देने लगे हैं। नबी अलैहिस्सलाम को ये बात मालूम हुई तो आप अलैहिस्सलाम ने तमाम अंसार को जमा किया और उनके सामने खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, ए अंसार की जमात, क्या तुम ज़िल्लत का शिकार न थे कि अल्लाह ने तुम्हें इज़्ज़त अता फरमाई? उन्होंने कहा अल्लाह और उसके रसूल ने सच फरमाया। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम गुमराही में ना पड़े हुए थे कि अल्लाह ने तुम्हें हिदायत से सरफराज फरमाया? उन्होंने कहा अल्लाह और उसके रसूल ने सच फरमाया। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम माली तंगदस्ती का शिकार ना थे कि अल्लाह ने तुम्हें गना से सरफराज फरमाया? उन्होंने कहा अल्लाह और उसके रसूल ने सच फरमाया। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? क्या तुम मेरे मुतालिक ये नहीं कहते क्या आप हमारे पास इस हाल में थे कि आपको आपके अपनों ने छोड़ दिया था, हमने आपको पनाह दी, व आतैतना खाइफन फअमन्ना का, आप हमारे पास खौफ की हालत में आए, हमने आपको अमन दिया। वही लफ्ज़ खाइफन का यहाँ भी मौजूद है। अब यही खाइफन का लफ्ज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। अब आपकी जनाब में अर्ज़ है कि खाइफन का मायने डर करके दिखाएं। मैं आपको बताता हूँ कि बुज़दिली के लिए लफ्ज़ क्या इस्तेमाल होता है, बुज़दिली वाले डर के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो क्या है। ये मेरे हाथ में मिसबाहुल लुगात है,
इसके सफ़ा नंबर 100 के ऊपर वो लिखते हैं जबाना जुबनन व जोबनन व जबानतन, बुज़दिल होना, इसकी सिफत है जबान। ये मेरे हाथ में सही बुखारी है। इसकी जिल्द नंबर 4 का सफ़ा नंबर 176 है, किताबुल जिहाद है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने देखो बाब कायम क्या किया है, बाबु शुजाअत फिल हर्ब वल जोबन, ठीक है, जंग के अंदर बहादुरी और बुज़दिली का बयान। हदीस नंबर 2821 नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तजिदूनी बखीलन, तुम मुझे कंजूस नहीं पाओगे, वला कज़ूबन, तुम मुझे झूठा नहीं पाओगे, वला जबानन, तुम मुझे बुज़दिल नहीं पाओगे। ये मेरे हाथ में मुअज्जमुल औसत है। इसकी जिल्द नंबर 2 का सफ़ा नंबर 74-75 है, हदीस नंबर 1293 है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अन्नहु आतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल या रसूलल्लाह ला अदउ मजलिसन जलिस्तुहु फ़िल कुफ़्र इल्ला आलनतु फ़ीहिल इस्लाम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जो भी कुफ़ार की मजलिसों में जाऊँगा मैं वहाँ इस्लाम का ऐलान करूँगा। फ़ातल मस्जिद फ़ी बुतून कुरैश मुतहल्लक़तुन, तो मैं मस्जिद हरम में आया और वहाँ कुरैश जो है ना हल्का बना बैठे हुए थे। फ़जाला युअलिनुल इस्लाम व यशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैंने वहाँ पर इस्लाम का इज़हार किया, मैंने वहाँ पर यानी इस्लाम का अपने ऐलान किया और मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही दी। फ़सार अल मुशरिकून, मुशरिकीन ने मुझे घेर लिया। फ़जालु यज़रिबूनहु व यज़रिबूहुम, वो मुझे मारने लगे, मैं उनको मारने लगा। फलम्मा तकासरू अलैहि, जब उनकी तादाद बढ़ने लगी, खल्लसहुर रजुल, एक शख्स ने मुझे बचाया। फ़कुल्तु लिउमर, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं मैंने अपने वालिद से कहा मन रजुल लज़ी खलसका मिनल मुशरिकीन, वो जिसने आपको मुशरिकीन से बचाया वो कौन था? काला ज़ाकल आस बिन वाइल साहमी, वो आस बिन वाइल साहमी था। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो कुफ़ार की मजलिसों में ऐलान करते हैं अपने इस्लाम का, और वो नाम नहीं लेते इस्लाम का, इस बिना पर उन्हें मारते हैं। मुस्तदरक हाकिम की ये जिल्द नंबर 4 का सफ़ा नंबर 1850 है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं जब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान हुए तो मुशरिकीन ने कहा आज हमारी आधी कौम जाती रही, आज हमारी आधी कौम जाती रही। आप अंदाज़ा करें। ये एक आखिरी रिवायत पढ़ के बात ख़त्म कर रहा हूँ। ये मेरे हाथ में मुअज्जमुल कबीर है, इसकी जिल्द नंबर 4 का सफ़ा नंबर 501-503 है। कासिम कहते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया इन्ना इस्लाम उमर कान फ़तहन, उमर का इस्लाम कबूल करना इस्लाम की फ़तह थी। व इन्ना हिजरतहु कानत नसरन, उमर का इस्लाम के लिए हिजरत करना इस्लाम की खिदमत थी, मदद थी। व इन्ना इमारतहु कानत रहमतन, उमर का खिलाफत रहमत थी। वल्लाहि मस्तताना अन नुसल्ली इंदल काबत ज़ाहिरीन हत्ता अस्लम उमर, अल्लाह की कसम हम खुलकर काबे में नमाज नहीं पढ़ सकते थे यहाँ तक कि उमर मुसलमान हुए। और हदीस नंबर 8732 के अंदर ये अल्फाज हैं फलम्मा अस्लमा उमर काबलहुम हत्ता दाऊना फसल्लैना, बस जब उमर मुसलमान हुए तब हम इस काबिल हुए कि हम लोगों को दावत देते और काबतुल्लाह में नमाज पढ़ते। ये उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बहादुरी और शुजाअत थी। ये उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मुसलमान के साथ मुसलमानों की हिमायत में लड़ना था, आगे बढ़ के अपने आप को पेश करना था।